नमस्कार दोस्तों, अभी की बड़ी खबरें आ रही हैं। अभी की बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएचओ के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम स्वास्थ्य विभाग से निकल के आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर बहाली में पेच फंस गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 50 से 65% आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार, आप एसटीजी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दें। यहाँ पर 3 पॉइंट पर बेहद बात करने वाला हूँ। सीएचओ के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष है, उस पर बात होगी। और स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर हाल ही में पेच फंस गया है। और तीसरा पॉइंट मैं बात करने वाला हूं, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, 50 से 65% आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक इस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर बहाली में पेच फंस गया। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में नर्स सहित 45,000 पदों पर इस साल अक्टूबर तक बहाली पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी नियुक्ति में देरी की पूरी संभावना निकल के सामने आ रही है। पिछले दिनों ने हाई कोर्ट ने बिहार में आरक्षण की सीमा 50 से 65% करने का फैसले पर रोक लगा दिया है। ऐसे में जब तक सामान्य प्रशासन विभाग में इसे मामले को स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं होगा, तब तक नियुक्ति में पेच फंसा रहेगा। इसी कारण अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। जैसा कि ये खबर हम आपको पुष्टि कराएंगे, सारा डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कुछ पेच फंस गया है जो आरक्षण के लेकर, इसके बारे में जो आरक्षण में पहले 50 से 65% जो आरक्षण जिस समय तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार एक साथ थी, नीतीश जी दोनों के महागठबंधन में एक साथ जब उनकी सरकारें थी, उस समय स्वास्थ्य मंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी थे। उसी समय ये आरक्षण को 65% कर दिया गया था। लेकिन इस समय बात निकल के ये आ रही है कि 50 से 65% आरक्षण करने के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट का कहना है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। हम पूरा डिटेल आपको दिखा रहे हैं। वैकेंसी के लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण सहित कुल 75% की दर से आरक्षण लागू होगा या फिर पुराने हिसाब से जब तक आरक्षण का प्रतिशत फाइनल नहीं होगा, यानी कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, तब तक रिक्त रोस्टर के हिसाब से ये दिक्कतें पेच फंसा रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो जुलाई में चल रहा था वो डिले हो सकता है। एक खबर निकल के आ रही है, हम आपको डिटेल पूरा दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर बहाली में पेच फंस गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बार बार हम दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पेच फंस गई है, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि हमने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में नर्स सहित 45,000 पदों पर इस साल अक्टूबर तक बहाली पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब नियुक्ति में देरी की पूरी संभावना है। पिछले दिनों में हाई कोर्ट में बिहार में आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर रोक लगा दी है, यानी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में जब तक सामान्य प्रशासन विभाग से इस मामले में स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं होगा, तब तक नियुक्ति में पेच फंसा रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं, इसी कारण अभ्यर्थियों का भी और इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं कि अभी अभ्यर्थियों को और भी इंतजार करना पड़ सकता है। वैकेंसी को लेकर अभी भी दुविधा की स्थिति है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लेकर 10% आरक्षण सहित कुल 75% की दर से आरक्षण लागू होगा या फिर पुराने हिसाब से, यानी 50% दिया जाएगा या 65%। यह भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी विवाद है, असमंजस, यानी दुविधा की स्थिति अभी बनी हुई है। तब तक जब तक रिक्त, यानी जब तक रोस्टर के हिसाब से ये पूरी चीज स्पष्ट नहीं हो जाती कि आरक्षण आखिर कितना देना चाहिए, 50%, 50 या 65%, तब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक ये पेच फंसा रहेगा। ऐसे में दंत चिकित्सक, नर्स, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, देख लीजिए सीएचओ, जीएनएम, देखिए यहाँ पर जीएनएम है, एएनएम है, और पैरामेडिकल सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रिक्त नियुक्तियों के लिए विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग के सभी जिलों में रिक्त आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मांग किया है। यानी साफ साफ है कि अभी पेच फंस सकता है। देखिए ये खबर जैसा कि हमने न्यूज़पेपर में आपको दिखाया, ये स्पष्ट आपको लिखा है, लेकिन आप अपना हौसला को मत खोइए। सरकार अपना काम कर रहा है, आप अपनी तैयारी पर जरूर लगिए। इसके आगे हम आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है।
जो सेकंड खबर है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमने ब्रेकिंग न्यूज में भी दिखाया, ग्राफिक पर भी दिखा रहे हैं। ये भी पटना से खबर निकल के आ रही है कि हेल्थ यानी सीएचओ के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली होगी। इसके लिए आवेदन करने वाले की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र की सीमा अलग अलग कोटियों के लिए अलग अलग है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाओं के लिए 45 वर्ष है और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाओं और पुरुष के लिए 45 वर्ष अधिकतम उम्र है। चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं ये डिटेल है क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। जैसा कि देख सकते हैं वेलनेस एंड सेंटर में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली होगी। इसके लिए आवेदन करने वाले को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम उम्र अलग अलग कोटियों के लिए अलग अलग है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाओं के लिए 45 वर्ष है और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाओं और पुरुष के लिए 45 वर्ष है। अधिकतम उम्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष है। जैसा कि आप देख सकते हैं दिव्यांग अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में अधिकतम 10% की छूट का प्रावधान किया गया है। तो यही एक बड़ी खबर थी जो आपको हमने बताया। दो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आप होपलेस मत होइए, आप अपनी तैयारी पर बेहद लगे रहिए और जम के तैयारी कीजिए। इस बार जो बहाली आ रही है स्टाफ नर्स ग्रेड ए की बात करें, चाहे जीएनएम की बात करें, चाहे एएनएम की बात करें, बहुत सारी वैकेंसियां आ रही है। सरकार की फैसला है, सरकार इस पर जरूर संज्ञान लेगी। तो आज की न्यूज में ही है, वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया तमाम खबरों के लिए बने रहिए इस न्यूज चैनल के साथ। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।